हमारे जाबाज सिपाही और दुनिया की दूसरे सबसे बड़ी कही जाने वाली सेना के जवान अक्सर अपनी जान हथेली पर रखकर दिन रात अपने देश की रक्षा करने में जुटे हुए होते। इनकी जाबाजी और हौसलों के बारे में कितना भी बोला जाए वह कम है। यदि ये न हो तो सोचो हमारा और आपका क्या होगा। ये न हो तो दुश्मन के गलत और दरिंदगी भरे नजरों से हमें कौन बचाएगा। क्या आपने सोचा है कभी, जिनके वजह से हम दिन रात को सुख से रोटी खा रहे हैं, वो हमारे देश के जवान सरहद पर रहते कैसे हैं? ये हमारे शूर योद्धा जो अपना पूरा जीवन हंसी खुशी देश के लिए न्यौछावर कर देते हैं, इनको कौन कौन से हालात में रहना पड़ता है, ये आज हम इस वीडियो में जानने वाले। आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि सियाचिन यानी दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध मैदान जिसे कहा जाता है, वहां हमारे जाबाज सैनिक रहते कैसे। 78 किलोमीटर लंबा ग्लेशियर जो दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर कहा जाता है, जो काराकोरम रेंज में स्थित है, उसी में से एक भारत पाक बॉर्डर पर यह सियाचिन ग्लेशियर है, जो दुनिया का सबसे ऊंचा बैटलफील्ड कहा जाता है। इस जगह पर उन्हीं सैनिकों को चुनाव किया जाता है जो शारीरिक और मानसिक तौर पर फिट हो, क्योंकि यहाँ का तापमान करीब करीब -60 तक भी चला जाता है। और तो और यह ऐसी जगह है जहाँ पर कोई भी सुख सुविधा उपलब्ध नहीं है। यह ऐसा इलाका है जहाँ पर पेड़ पौधे और या कोई भी वन्य प्राणी या पशु नहीं दिखाई देते। इसकी ऊंचाई समुद्र स्तर से लगभग 20,000 फीट है। इससे यह पता चलता है कि यहाँ जीवित रहना कितना मुश्किल है। यहाँ पर सैनिकों को सबसे बड़ा खतरा रहता है वो है कोल्ड बाइट का। कोल्ड बाइट की वह स्थिति है जिसमें यदि सैनिक बंदूक या फिर किसी भी स्टील की वस्तु को नंगे हाथ 15 सेकंड के ऊपर छू लेता है तो उसे अपने उंगलियों से हाथ धोना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ का वातावरण इतना शीत रहता है कि किसी वस्तु को छू ले तो उसकी उंगली कट सकती है। 5000 मीटर ऊंचाई पर -60 तापमान में रहना लगभग नामुमकिन है। ऐसे तापमान में ये सैनिक देश की रक्षा के लिए रहते। इसके लिए बहुत सारी परेशानियां और शारीरिक समस्याओं से गुजरना पड़ता है। कई बार तो हाइपोथर्मिया भी हो जाता है। इनके ठंड में रहने की वजह से उनका दिमाग सुन्न हो जाता है, शरीर सुस्त होने लगता है। कई बार सैनिकों को 28 दिनों तक चलना पड़ता है, मतलब 128 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। चलते समय उनको एक लाइन में चलना पड़ता है और वह एक दूसरों से रस्सी से बंधे हुए होते। यह इसलिए करना पड़ता है ताकि कोई खाई में गिर भी गया तो उसे रस्सी से ऊपर खींचा जाए। यहाँ पर हिमपात का मौसम 3 सप्ताह तक चलता है। उस समय हवा 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलती। इसकी वजह से यहाँ का तापमान -60 डिग्री सेल्सियस के नीचे चला जाता है। ऐसे हालात में हिम संकलन भी हो सकता है। अब तक ऐसी घटनाओं के कारण 800 से ज्यादा सैनिकों ने अपनी जान गंवाई है। यहाँ सैनिक फाइबर ग्लास से बने हुए इग्लू में रहते, जहाँ सोने के लिए बड़े बिस्तर की व्यवस्था होती है। इग्लू के अंदर का तापमान गर्म करने के लिए केरोसिन स्टोव का इस्तेमाल किया जाता है। सैनिकों को खाने में ताज़ी चीजें मिलना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि इतनी ठंड में अंडे या फिर सेब पत्थर की तरह सख्त हो जाते हैं। उनको जूस पीना हो वो भी गर्म करके पीना पड़ता है। सैनिकों को यहाँ पर नहाना लगभग नामुमकिन है। कई दिनों तक सैनिक नहाते तक नहीं। राशन की आपूर्ति के लिए यहाँ पर चीता नामक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाता है, जो सुबह 5 से 7 बजे तक ही उतार सकते हैं। हेलीकॉप्टर का रोटर राशन उतारते समय बंद नहीं कर सकते और यह काम केवल कुछ मिनटों में करना पड़ता है, क्योंकि इतनी ठंड में हेलीकॉप्टर कभी भी बंद पड़ सकता है। इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी होती है, इसलिए सैनिकों को कोई भी काम धीमे धीमे करना पड़ता है, क्योंकि यदि शरीर ज्यादा थके तो उसे ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इतनी कठिन परिस्थितियों में रहने वाले इन सैनिकों को एक बार सैल्यूट जरूर करना चाहिए। कोई भी सैनिक यदि आपको दिखाई दे तो उन्हें एक बार धन्यवाद देना ना भूले, क्योंकि वे अपनी जान की बाजी लगा के इस देश की रक्षा करते। जय हिंद। वीडियो को एक बार लाइक जरूर कीजिए, हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए।